सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है कि मैंने कितना सिलेबस कर लिया, मेरा क्या क्या कंप्लीट हुआ और अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ। जो 2-3 दिन बचे हैं अब हमारे पास, और PYQs कर लिए हैं क्या मैंने, NCERT कर लिया है क्या, और किसकी मैराथन देखी है मैंने। तो आज की वीडियो में सब क्लियर करने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरा कितना हुआ। तो मैंने चैप्टर 1, 2, 3 जो कि है फिज़िकल केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दिया है, और इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट कर दिया। इनऑर्गेनिक में मैंने लेक्चर वगैरह सब ले लिए हैं, सिर्फ चैप्टर 5 के मेरे PYQs बाकी हैं जो कि मैं अभी कंप्लीट कर दूँगी। तो अभी बज रहे हैं रात के 2:30 कुछ, और मैं अभी कंप्लीट करके ही सोने वाली हूँ क्योंकि कल से अब मुझे फ्रेश ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है। तो देखो, जैसे कि मैंने 23 तारीख तक में सारा कुछ कंप्लीट कर दिया। वैसे तो मुझे ये 21 में तीनों चैप्टर करने थे और 22 में कंप्लीट करना था, पर PYQs के साथ ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया और मैंने 3 दिन लगा दिए ख़त्म करने में, जो कि आई नो चाहते हैं क्योंकि अब ऑर्गेनिक के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। क्योंकि मुझे 24, 25 और बस 24 और 25 तक में सिलेबस देखना पड़ेगा अपना। मतलब कि मैं 24 को 6 और 7 करने वाली हूँ और 25 को 8 अल्कोहल वाला और अमाइन करने वाली हूँ। बायोमोलिक्यूल मैं 26 में आधे टाइम में, मतलब आधे दिन में ख़त्म कर दूँगी दोपहर तक। उसके बाद मैं सैम्पल पेपर करने वाली हूँ। तो सैम्पल पेपर ज़रूरी नहीं है करना, पर आई थिंक अगर टाइम बचता है तो मैं कर लूँगी 1 या फिर 2, वरना इससे ऐसा कोई क्वेश्चंस उठ के नहीं आने वाले हैं। तो वो आपके ऊपर है, अगर टाइम बचता है तो करो, वरना इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मेरे पास, जैसे मुझे अब ऑर्गेनिक ख़त्म करना है, और अब बात आती है कि मैंने किन किन टीचर से करे हैं। तो देखो, मेरा फ़िज़िकल कंप्लीट था, मतलब मेरे नोट्स बन रखे थे, मैंने पढ़ रखा था, मेरा फ़िज़िकल तैयार भी था, मतलब मुझे फ़िज़िकल में कोई दिक्कत नहीं है। इनऑर्गेनिक में D&F तो फिर भी ठीक है, कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत थी जो कि आई थिंक हो गया मेरा। तो मुझे इन सब के मैराथन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हाँ, बात आती है कि मैराथन की, तो मैराथन कौन ही लेता है, मतलब कौन कर रहा है मैराथन से सिलेबस कंप्लीट। मुझे नहीं पता मैराथन का क्या फ़ायदा होता है। मैराथन 6-7 घंटे की होती है, तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट होता है। तुम सिर्फ, देखो मैं वेस्ट ये नहीं कह रही हूँ कि टीचर बेकार पढ़ाते हैं, टीचर सही पढ़ाते हैं, पर ये उनके लिए होता है जिन्होंने अपना स्क्रैच से स्टार्ट करना हो। पर मैं नहीं मानती अब कि किसी को एकदम शुरू से स्टार्ट करना होगा। मतलब बहुत बच्चे होंगे, पर यार सबने तो अब पूरा साल ख़त्म होने को है, तो तुमने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है मैराथन देने का, तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तुम अगर एक दिन में 7 से 8 घंटे भी पढ़ रहे हो और तुम 6 घंटे की मैराथन ले रहे हो, तो तुम सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हो। तुम्हें PYQs लगाने हैं, तुम्हें NCERT करना है, और तुम्हें सेल्फ नोट मेनली है कि तुम याद कितना कर रहे हो। मैराथन तो सिर्फ ऐसा है कि जिसका सब तैयार वो गो थ्रू करने के लिए होता है। जब तुमने कुछ पढ़ ही नहीं रखा है, जो इसमें कितनी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में रटने वाली हैं, और मेन आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक में तो कन्वर्जन्स होते हैं, उसको जब तुम PYQs नहीं लगोगे तब तक तुम्हें कुछ आएगा नहीं, करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो पर वो सबकी अपनी चॉइस होती है कौन कैसे कर रहा है, तो मैं किसी को ऐसा कुछ बोल नहीं रही हूँ। हाँ, तो अब बात आती है कि मैंने कैसे कंप्लीट किया है। तो जैसे कि मेरा फ़िज़िकल केमिस्ट्री मेरा कंप्लीटेड था, तो मेरे को ऐसा कुछ मैराथन या सिर्फ मुझे वन शॉट से एक बार ही गो थ्रू करना था चैप्टर। तो मैं मुनील सर को प्रेफर करूँगी, मतलब इनके वन शॉट्स बेस्ट है। मैं इनको 11 से फॉलो कर रही हूँ, तो वो आपके ऊपर है। वैसे तो आप किन टीचर की देखते हो, पर यहाँ ये बेस्ट है। और अगर फिर भी आपको और कोई टीचर ट्राई करना है तो मैं, मतलब इनको भी मैंने फॉलो किया है, सौरभ रैना सर, इनकी PYQs की जो सीरीज़ है वो प्लेलिस्ट में है इनकी, वो भी बढ़िया है, आप वो भी कर सकते हो। बात आती है आशु सर की, तो मैंने इनकी सिर्फ आज की, तो मैंने सिर्फ इनऑर्गेनिक इनसे किया है क्योंकि मुझे इनऑर्गेनिक थोड़ा डिटेल में करना था। तो ये भी 4 घंटे की थी, मैंने 2-3 घंटे में मैंने कंप्लीट कर दिया था, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें देखी थी मैंने। तो हाँ, और बात आती है ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक के लिए कोई मैराथन मत देखना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। कि कोई फ़ायदा नहीं ऑर्गेनिक की कुछ मैराथन वगैरह देखने का। तुम वन शॉट देखो, चैप्टर में समझो क्या है, और अपने नोट्स उठाओ और रटना शुरू करो, और रट के तुरंत PYQs करो, बस इतना ही है। नोट्स पढ़ो, बस PYQs पे आ जाओ वन शॉट देखने के बाद। और कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम मैराथन वगैरह कर रहे हो, क्योंकि मैराथन ऑर्गेनिक की कितनी ज़्यादा की है, 6-6 7-7 घंटे की है। कोई फ़ायदा नहीं है इतना करने का यार। तुम सेल्फ स्टडी करने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा फिर, और अब तो टाइम भी नहीं बचा 2-3 दिन में। और मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जिनका भी ऑर्गेनिक पूरा बाकी है, मेरा भी ऑर्गेनिक पूरा बाकी है, और मैं कल से स्टार्ट करूँगी, और 2-3 दिन में बस का टाइम है, ख़त्म करना है मुझे ऑर्गेनिक, एंड दैट्स इट।
बात आती है कि अब एनसीईआरटी करें या फिर पीवाईक्यूज। तो देखो, एनसीईआरटी करने का टाइम नहीं है, मैंने जितनी पहले कर रखी थी उतनी कर रखी है, मतलब ऑर्गेनिक मैंने छुई भी नहीं है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की कर रखी है। तो बात आती है पीवाईक्यूज। ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज नहीं छोड़ सकते हम, पीवाईक्यूज तो मस्ट है, मतलब पीवाईक्यूज ऐसा मान लो, स्टार लगा लो इस पर, जो भी है पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज करो। तो और ऑर्गेनिक के तो खास करके करना, मतलब सबके एक और पीवाईक्यूज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बात आती है एनसीईआरटी की, तो मैं एनसीईआरटी करोगे तो पीवाईक्यूज कवर नहीं हो पाएगा, पर अगर पीवाईक्यूज कर लिए तो उसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गए, मतलब पीवाईक्यूज तो कर ही लो, उसके साथ साथ सब हो जाएगा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि सिर्फ नोट्स करो एंड देन पीवाईक्यूज पे जंप कर जाओ, दैट्स इट, और तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बात आती है, और मैंने बता दिया कि मैं कल से क्या करने वाली हूँ। मेरा कल 6 और 7 जो कि है हेलो एल्कीन और क्या कहते हैं अल्कोहल वाला चैप्टर, वो मैं कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद एल्डिहाइड और एमाइन कंप्लीट कर दूँगी, एमाइन या फिर बायोमोलिक्यूल। और लास्ट के जो 2 दिन बचेंगे जो कि है 26 और 27, मतलब ये आधा दिन मेरा बायोमोलिक्यूल बचाएगा। मुझे नहीं पता कि अब ये 2 दिन में मेरे चारों चैप्टर हो भी जाएंगे या नहीं, तो मतलब डिले भी हो सकता है, तो क्या पता 26 तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। तो मैं 27 पूरा छोड़ के रख रही हूँ कि मुझे फुल रिवीजन चाहिए इसमें, और सारे जो नेमिंग रिएक्शन वगैरह हैं वो मैं सारा कुछ इसमें रिवाइज कर पाऊँ। सो दैट्स ऑल। और आप लोग भी ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 1-2 दिन ऐसे सेफ ऐसे करके रखना कि उसमें रिवीजन कर पाएँ। और किसी की मैराथन के पीछे मत भागो, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करो जितने भी बना लिए। और अगर किसी के नोट्स नहीं भी बने हैं तो अपने नोट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लेक्चर से डायरेक्ट समझो और बस डायरेक्ट जंप कर जाओ पीवाईक्यूज़ वगैरह पे, या जितने भी स्कूल के नोट्स हैं या जो भी हैं उनसे काम चला लो अपना। एंड या दैट्स ऑल। सो या गाइस, प्लीज़ शेयर एंड subscribe, and